राधा स्वामी साथ संगत जी, आज डेरा में एक ही दिन में दो बहुत बड़ी खुशियां आ गई। बाबा जी ने खुद ऐलान कर दिया है, आज आप सबके साथ दोनों ही शुभ समाचार मैं साझा करने जा रही हूँ। सच मानिए, आज खुशियाँ मनाने वाला दिन है। अब आप ये बातें सुनेंगे तो आपका दिल भी प्रसन्नता से भर जाएगा, क्योंकि खबर ही इतनी आनंदमयी है। साथ ही आज डेरा में एक सच्चे प्रेमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये भी बाबा जी ने स्वयं साझा किया, और वह पूरी बात मैं आपके साथ आगे बताने जा रही हूँ, जो सिर्फ हजूर जी से जुड़ा होगा। उसमें संगत की कुछ सुविधाओं के विशेष में मैं विनम्रता से उनकी नज़र में एक छोटी सी अर्ज रख रही हूँ। अगर वो कृपा करे तो ये उनकी मेहर होगी, बाकी सब उनकी मौज पर निर्भर करता है। हम तो बस आप सबके सहयोग से उनके चरणों में छोटी सी विनती रख सकते हैं। इसीलिए सोमवार वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, चाहे डेरा निवासी हो या कोई भी, ताकि बात हजूर जी के चरणों तक पहुंच सके। यहाँ किसी की निंदा नहीं है और ना ही किसी पर कोई आरोप लगाया जा रहा है। बस इतना सा भाव है कि संगत की सुविधा के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। अब आपको पहले भंडारे की बात याद दिला रही हूँ। जब बाबा जी 2 बार पंडाल में पधारे थे और उन्होंने स्वयं कहा था, भाई मेरी कुर्सी इस तरह से लगा दो। आज बाबा जी की कुर्सी सलीके से सजी हुई थी, इस पर गद्दी बिछी थी और उनके चरणों के पास भी मुलायम गद्दी रखी गई थी। वो बड़े आराम से और सहजता से विराजमान थे। अब एक और खुशी की बात यह है कि हर शनिवार और रविवार, चाहे सत्संग हजूर जी करे या कोई भी पाठी जी करे, बाबा जी संगत को दर्शन दिया करेंगे। पहले हमारे मन में यही प्रश्न बना रहता था कि आज दर्शन होंगे या नहीं, लेकिन बाबा जी ने ये चिंता ही समाप्त कर दी। संगत जी, वह व्याकुलता, वह प्रतीक्षा सब पर जैसे मरहम लगा दिया। संगत का जो भावुक इंतजार था, उसे बाबा जी ने अपनी कृपा से शांत कर दिया। अब शनिवार और रविवार को वो विराजमान हुआ करेंगे, और यही खबर सभी के दिलों तक उत्साह भर कर आई है। फिर भी अगर कभी उनकी मौज कुछ और हो जाए या वो इंडिया में ना हो, तो वह उनकी मौज पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हजूर तो हर साल में मेहरबान ही रहते हैं। अगर कभी किसी कारणवश कोई आवश्यक काम अब भी आ सकता है तो वह अलग बात है, लेकिन अभी तक तो यही खबर आ रही है। अब हर शनिवार और रविवार बाबा जी हम सभी का दर्शन जरूर दिया करेंगे। अब यह सोचकर मन में संयम रखने की ज़रूरत नहीं है कि शनिवार को कि हर सुबह को दर्शन होंगे या नहीं, क्योंकि यह कार्यक्रम बाबा जी ने इसी महीने से नियमित रूप से आरंभ कर दिया है। तीनों भंडारों में उन्होंने कार दर्शन दिए हैं और पिछले दोनों सत्संगों में भी यह स्वयं विराजमान रहे हैं। कल भी लगभग पूरी संभावना है कि बाबा जी सत्संग करेंगे। फिर भी अंतिम निर्णय उनकी मौज पर ही निर्भर करता है। और अब दूसरी बड़ी खुशी की बात यह साझा करने जा रही हूँ। लगभग 4 महीनों के लंबे इंतजार के बाद जो कार्य नवंबर में शायद आखिरी बार हुआ था, वो अब दोबारा डेरा में शुरू हो चुका है। आज बुजुर्गों के लिए विशेष पंडाल लगाया जा रहा था। बहुत बड़ी संख्या में संगत पहुंची थी। अलग अलग केंद्रों में वृद्ध माताएं और पिताजी को लेकर संगत आई हुई थी, ताकि उन्हें सद्गुरु के दर्शन करवाए जा सके। सर्दी अधिक होने के कारण विशेष सावधानियां भी रखी गई, क्योंकि बुजुर्गों की सेहत का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए हर तरह के प्रबंध किए गए थे। सेवा के लिए सेवादार साथ थे। यदि किसी को बाथरूम जाना था या किसी प्रकार की असुविधा हो, तो एक अटेंडेंट हर समय उनके साथ मौजूद था। यह व्यवस्था भी बाबा जी ने ही सर्दियों के दिनों में शुरू करवाई थी। अब कड़ाके की ठंड पड़ती है, जैसे दिसंबर और जनवरी में, और फरवरी के पहले 2 भंडारों तक, तब विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होता है। इन दिनों में भी सुबह से समय ठंड काफ़ी अधिक रहती है। आज सुबह तो बाबा जी की दया से घनी धुंध छाई हुई थी, लेकिन उसके बाद वातावरण धीरे धीरे साफ और सुहाना हो गया। इस समय डेरा में हल्की धूप दिखी और मौसम बहुत सुंदर लग रहा था। आज बुजुर्गों का पंडाल दोबारा आरंभ हो चुका है और बाबा जी स्वयं वहां जाकर मौसम उन्हें दर्शन देकर आएंगे। उन्हें देखकर वृद्ध माताएं पिताजी भाव विभोर हो उठे थे और उनके चेहरे खुशी से चमकने लगे थे। जो भी आज बाबा जी के दर्शन करके लौटे हैं,
उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो घर बैठकर या पंडाल में बैठकर उनके चरणों में रोए हैं उन्हें 10 गुना बधाई, क्योंकि यह वीरा की कृपा का ही रूप होता है। आज सतगुरु के दर्शन दिए और सतगुरु देसी सेठी साहब जी ने किया। आज बानी स्वामी जी महाराज की ली गई थी, शरण चरण चरण शरण गहो मेरे प्यारे, करम जगा जगाए। और पूरा सत्संग वीरा के भाव में ओत प्रोत रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से हर बात खोलकर समझाई। लगभग 45 मिनट तक ये सत्संग चला और उसके बाद बाबा जी ने खुली कार में दर्शन दिए। आज पंडाल में बहुत अधिक भीड़ नहीं थी और एक दूसरी जगह पर मैंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। पहले क्या होता था, जैसे ही बाबा जी थोड़ा आगे बढ़ते थे या घूमकर दूसरी ओर जाते थे, संगत तुरंत खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज उनकी गाड़ियां पूरे रास्ते के अंतिम कोने तक पहुंच गई, फिर भी संगत अनुशासन में बैठी रही। जैसे ही बाबा जी की गाड़ी दोबारा बीबियों की ओर मुड़ी, तभी पंडाल में बैठी संगत आदर से खड़ी हुई। आज संगत का ऐसा अनुशासन देखकर हृदय भाव विभोर हो गया। और जब मैंने एक सेविका के मन में इतनी प्रसन्नता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतगुरु के मन में कितना ही खुशी हो रही होगी। उसके बाद सेठी साहिब जी ने सत्संग में बहुत स्पष्टता से समझाया कि शरण किसे कहते हैं। उन्होंने बताया कि ये शब्द स्वामी जी महाराज का है और शरण का अर्थ है सेवक का, अपने मालिक के हुक्म के अनुसार चलना। कर्म कब समाप्त होते हैं? जब हम सच्ची शरण में जाते हैं। शरण क्या है? जब हम अपनी अलग सत्ता, अपने अहं को मिटाकर स्वयं को पूर्ण रूप से उसी का रूप बना देते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसी अवस्था को शरण कहते हैं। और फिर उन्होंने प्रेम से समझाया कि यह आध्यात्मिक सफ़र आखिर शुरू कैसे होता है। उन्होंने आगे समझाया कि यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम सत्संग में आने लगते हैं, सेवा से जुड़ते हैं और सतगुरु इसे इन गुण बातों से धीरे धीरे स्पष्ट करके समझाते हैं। जब हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना आरंभ करते हैं ना, तभी हमारे भीतर परिवर्तन की प्रतिक्रिया भी शुरू हो जाती है। हमारे विचार, हमारा व्यवहार सब पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है और यहीं से हम सच्ची शरण की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया दुनियावी गुलाम का। यदि उससे पूछा जाए तो क्या खाएगा, तो वो कहेगा जैसे आपकी मर्जी। क्या पहनेगा? जैसे आपकी इच्छा। कैसे रहेगा? जैसे आप चाहें। उन्होंने कहा कि सांसारिक दृष्टि में गुलामी का अर्थ अलग होता है। उन्होंने उस समय पर विशेष शब्द भी कहा जो पहले अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन जब यही भाव परमार्थ के अंत में आता है तब हम सतगुरु की शरण स्वीकार करते हैं। तब उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, बदल जाता है। तब हम सतगुरु के भाने में रहना सीखते हैं। हमारे भीतर उनके प्रति सच्चा प्रेम जन्म लेने लगता है और धीरे धीरे हम अपने अस्तित्व को मिटाकर उन्हीं का रूप धारण करने लगते हैं। इसी कारण शरण को अत्यंत ऊंची अवस्था कहा गया है, जहाँ सेवक और स्वामी में भेद नहीं रहता। उन्होंने भावुक होकर बताया कि सेवक के भीतर इतनी गहरी वीरा और तड़प जाग उठती है कि वह अपने सतगुरु के दर्शन के किए बिना उनसे जुड़ी एक भी बात नहीं सुन सकते। यही कारण है कि जब हम सच्चे मन से शरण में आते हैं तो सतगुरु अपनी असीम कृपा और दया से हमारे संचित कर्मों को जला देते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। उनकी मेहर अपार है। पूरे 45 मिनट तक बाबा जी के सामने उन्होंने विस्तार से समझाया कि शरण वास्तव में क्या है और हमें अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का सत्संग सचमुच आंखें खोल देने वाला था, प्रेम और विरह से भरा हुआ था। जो कुछ उन्होंने सेवक की अवस्था के बारे में कहा ना, उसे शब्दों में मैं पूरी तरह बांध पाना मेरे लिए संभव है ही नहीं, क्योंकि वह अनुभव करने की बात है, केवल कहने की बात नहीं है। उन्होंने समझाया कि जब सेवक पूर्ण संपूर्ण कर देता है ना, तो वह उसी का रूप बन जाता है। फिर उसके और सतगुरु के बीच कोई भेद नहीं रहता। इसीलिए हमें भी सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और यह तब संभव है जब हम प्रतिदिन बाबा जी के हुक्म को मानते हुए भजन सिमरन करेंगे। धीरे धीरे हमारे भीतर उनके प्रति प्रेम जन्म लेने लगता है। एक स्वाभाविक झुकाव, एक आत्मिक खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे भीतर सच्चा प्रेम
जागता है तो सद्गुरु हमारे कर्मों पर जैसे एक रेखा खींच देते हैं और अपनी दया से हमें उस मालिक के साथ एक कर देते हैं। यह तो कृपा है, यह तो बख्शिश है। उसे हमें विनम्रता से स्वीकार करना और अपने भीतर धारण करना सीखना है। इसके बाद बाबा जी ने खुली कार में आकर संगत को दर्शन दिए और सभी को प्रसाद भी प्राप्त हुआ। आज हुजूर जी ने स्टेज पर विराजमान थे। शाम 4 बजे प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम भी है और कल सुबह 10 बजे बाबा जी तथा हुजूर जी का सत्संग होगा। आज सुबह धुंध बहुत अधिक थी, इसीलिए यदि आप आने का विचार कर रहे हैं तो समय का ध्यान रखकर निकलिएगा, क्योंकि धुंध में किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए। जो बुजुर्ग आज 4 महीनों के बाद बाबा जी के दर्शन करके लौटे हैं, उनके लिए तो यह सचमुच खुशी का दिन है। सबको अपनी अपनी बारी के अवसर मिलता है और आज जिनको मिला है वे धन्य हो गए हैं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने दर्शन किए वे भी धन्य हैं और मैं भी हृदय से बाबा जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ, क्योंकि हम योग्य नहीं होते। उन्होंने हमें डेरा बुलाकर दर्शन दिए। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद उनका। बहुत लोग तरसते रह जाते हैं। हम उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो सच में लकी हैं। बाबा जी और हुजूर जी के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ कि आपका बहुत बहुत आभार। मेरी आप सबसे प्रेम भरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ साझा कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। और संगत जी, आज जो भी सवाल जवाब होंगे मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने में सफल रहूँ।